हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज वट वृक्ष कथा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण व्रत है। आज 26 मई 2025 दिन सोमवार को ये व्रत रखा जा रहा है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा का पाठ करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत कथा में सावित्री द्वारा अपने तप, भक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाने की कथा, इस व्रत को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ये सामने से जो देख रहे हैं, यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा की गई है और जो आप सब सामने यह वीडियो में देख सकते हैं। वट वृक्ष दीर्घायु, स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास को मजबूत करने वाला माना जाता है। आइए हम वट वृक्ष के विषय में और आप सबको कुछ बताते हैं। जो कि एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी के व्रत और पूजा की और पुत्री होने का वर मांगा। इस पूजा के उपरांत उनके यहाँ एक सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उससे अपने वर का चयन करने को कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वहाँ पर थे। तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा धृतसेन जिनका राज्य छीन लिया है गया था और अपने पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे, उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के रूप में चुना है। नारद जी ने ग्रहों की गणनाएं करके कहा कि राजा, आपकी पुत्री ने योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष है, वह अल्पायु और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इनकी कथा है और हम इसके विषय में और कुछ बताते हैं आपको। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या का से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती हूँ। इसलिए ऐसी कथा बनाई गई है, जिसमें से आप सबको हम ये बता दें कि सावित्री ने आगे कहा कि पिताजी, मैं अब सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। यह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन परेशान करने लगा। वह उपहास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लड़कियों के साथ लकड़ियां काटने के लिए वन में जाया करती थी और वहाँ पर सत्यवान वन में मिले और वहाँ पर उनके शादी की जब चर्चा की गई तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि सत्यवान की उम्र पूरी हो गई थी और भगवान यमराज आए। फिर बाद में सत्यवान के पास उनकी पत्नी भी खड़ी थी। यमराज आए और उसका प्राण मांगने लगे तो सती सावित्री ने किसी भी तरह से कह करके सत्यवान का प्राण वापस मांग लिया था। यह वट वृक्ष की कहानी है और यहाँ से और कहानी लंबी जुड़ी है और इसके साथ और भी आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि हम और भी इसी तरह से और भी आपको वीडियो दिखाते रहें। धन्यवाद।